नमस्कार, मैं नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं किसान तक। आज हम आए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर हिमाचल प्रदेश में। हम यहाँ खड़े हैं, ये इस इंस्टीट्यूट की प्रोसेसिंग यूनिट है। हम सभी जानते हैं कि गुलाब का इस्तेमाल इत्र के लिए होता है, परफ्यूम के लिए होता है, गुलाब जल में उसका इस्तेमाल होता है और पूजा सामग्री के तौर पर भी गुलाब का इस्तेमाल किया जाता है। गुलाब की बहुत सारी वैरायटी है, लेकिन कुछ एक दो ख़ास ऐसी भी वैरायटी हैं कि जिसकी बाज़ार में काफ़ी डिमांड रहती है। परफ्यूम इंडस्ट्री और जो दूसरी फ्रेगनेंस इंडस्ट्री हैं उनको काफ़ी उसकी डिमांड रहती है, उसके रेट भी बहुत हाई रहते हैं। हालांकि वहाँ सीधे गुलाब की सप्लाई नहीं होती है, उसके ऑयल की सप्लाई की जाती है। तो वो कौन सा गुलाब है जिसकी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा डिमांड है और उसके रेट भी हाई है, उसका यूज़ क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे इंजीनियर मोहित शर्मा से, जो ISBT में ही हैं। इंजीनियर मोहित जी, ये बताइए कि कौन सा गुलाब है कि जिसके ऑयल की डिमांड डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी रहती है, उसके रेट भी अच्छे होते हैं। आपने जैसे पूछा मेरे को, तो रोज़ जो है, रोज़ की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। उसमें से कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो ऑर्नामेंटल हैं, कुछ वाइल्ड हैं, और कुछ जो हैं ख़ास तौर पे कमर्शियल जो है ऑयल के लिए यूज़ की जाती हैं। तो उसमें जैसे आपका प्रश्न है, तो इसमें रोज़ा डेमासीना जो एक वैरायटी है जिसको बुल्गारियन रोज़ भी बोलते हैं, वो एक अहम स्थान रखती है। दूसरी रोज़ा सेंटिफोलिया है, जिनको एक बड़े लेवल के ऊपर जो है वो डिस्टिलर जो है वो डिस्टिल करते हैं, और उसके जो प्रोडक्ट आता है वो है रोज़ ऑयल, और उसका जो बाय प्रोडक्ट है दैट इज़ रोज़ वाटर। तो एक हम अलग तरीके से इसको हाइड्रो डिस्टिलेशन एक टेक्निक होती है जिसके माध्यम से हम इससे रोज़ ऑयल निकाल लेते हैं, और उसके बाद उसका जो बाय प्रोडक्ट बचता है वो रोज़ वाटर है। तो दोनों जो हैं वो परफ्यूमरी फ्लेवरिंग इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ होते हैं। जिस रोज़ की आपने बात की बुल्गारिया के, क्या दमस्क रोज़ उसी को कहते हैं? हाँ जी, दमस्क रोज़ उसी को बोला जाता है, और उसका साइंटिफिक नेम है रोज़ा डेमासीना। रोज़ा डेमेसिना। अगर इसकी मार्केट की बात करें तो देश में इसकी मार्केट कहाँ कहाँ पर है? इसकी अगर मैं मार्केट की बात करूं, तो सबसे पहले तो जो रोज़ है इसकी एक स्पेशल अपनी फ्लोरल जो है वो सुगंध है, जिसको मतलब कि काफ़ी परफ्यूम जो बनाते हैं वो यूज़ करते हैं। फ्लेवरिंग में जो है वो इसको यूज़ किया जाता है, और ज़्यादातर ये अपना परफ्यूम में ज़्यादा यूज़ होती है। तो अगर मार्केट के हिसाब से, हालांकि वो मार्केट पर डिपेंड करता है कि किसी भी प्रोडक्ट की रेट क्या होती है, लेकिन फिर भी एक आइडिया टेंटेटिव रहता है कि मार्केट में इसकी वैल्यू क्या होगी। हाँ, तो आपने जैसे पूछा, तो ये रोज़ ऑयल जो है, ये कोई भी एसेंशियल ऑयल मार्केट जो है एक वॉलेटाइल है। इसमें सीज़न का इफ़ेक्ट होता है। जैसे कई बार किसी देश का सीज़न जो है वो अच्छा जाता है, तो उसके साथ सप्लाई और डिमांड का गैप रहता है, और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ज्योग्राफी है, ठीक है, आपका बारिश समय पे नहीं हुई, ये सारे इसके जो मार्केट है उसको तय करते हैं। तो अमूमन हम इसका रेट जो पकड़ते हैं वो अभी जो है वो 10 से 12 लाख रुपए प्रति किलो है इसका भाव। हाँ जी। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऑयल और रोज़ वाटर है, तो इसमें दमस्क रोज़ का ऑयल है हाँ जी। आपके भाई। ये कौन सा है, हमारे दर्शकों को आप दिखाएंगे? हाँ, ये जो है ये आप देख रहे हैं जो ऑयल के रूप में, ये जो है ये रोज़ ऑयल है। और इसकी विधि मैंने जो आपको बताई कि जैसे स्टीम डिस्टिलेशन, हाइड्रो डिस्टिलेशन से इसको निकाला जाता है। तो ये रोज़ ऑयल है, और इसको हमने दिखाने के लिए आपको ऐसे दिखाया है, बट इसका जो प्रॉपर पैकेजिंग है वो ऐसे एल्युमिनियम की बॉटल्स में करते हैं, जिसमें प्रकाश इसके अंदर जो है वो प्रकाश के सीधे संपर्क में ना आए। तो इसको हम एल्युमिनियम बॉटल में पैक करके ये इस लिड में रखते हैं, जिसका भंडारण करते हैं लंबे समय के लिए, कि जब आपने इसको यूज़ करना है तब इसको खोल लिया। तो ये इसका जो है वो साइंटिफिक तरीका है इसको स्टोर करने का। उससे फ़र्क क्या पड़ता है अगर ये सीधे प्रकाश के संपर्क में आता है? एक्चुअली जो एसेंशियल ऑयल हैं इनमें लगभग 100 से 150 घटक होते हैं, जिसको केमिस्ट्री वाइज हम बोले तो अलग अलग इसमें कंपाउंड होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। तो उसमें से जो 9-10 हैं, उन मतलब कुछ जो होते हैं जिनकी प्रचुर मात्रा होती है, और कुछ उनकी वजह से इसकी विशिष्ट खुशबू है, जो रोज़ की हमें फ्लोरल सुगंध आती है। तो जब प्रकाश इसके ऊपर पड़ता है और ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं ये सीधे तौर पे, तो कुछ इसमें डिग्रेडेशन देखी गई है। तो इसलिए जो बेस्ट प्रैक्टिस है कि आपने प्रकाश को ये करना है, ये पैकिंग इसके लिए रखी गई है। करनी है, तो उससे जो है वो आप लंबे समय में इसको बिना इसकी गुणवत्ता खोए हुए इसको आप रख सकते हैं लंबे समय के लिए।
ऑयल की अगर बात करें तो ऑयल के मामले में इसकी कुछ खासियत है कि क्या सबसे ज़्यादा ऑयल इसमें निकलता है या उसकी जो खुशबू है बहुत ज़्यादा है? हाँ, तो इसमें जैसे परफ्यूमिस्ट जो डिमांड करते हैं, जिसकी डिमांड है, रोज़ा डेमासिना जैसे मैंने आपको बताया, ये चलती है, रोज़ा सेंटिफोलिया है। तो इनकी जो है वो खुशबू जो है, उसमें जो सिट्रनॉल और जो मतलब अल्कोहल्स होते हैं, उसकी वजह से परफ्यूमिस्ट जो हैं वो इसको यूज़ करते हैं। तो देखा दर्शकों आपने कि जो दमस्क रोज़ है जिसके बारे में मोहित शर्मा जी ने हमें बताया कि इसमें ऑयल की मात्रा भी ज़्यादा होती है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी और तेज़ होती है, इसलिए इसकी मार्केट वैल्यू भी है और उसी के हिसाब से इसके रेट भी हैं। रेट 10-12 लाख रुपए लीटर के आसपास है, हालांकि इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है मार्केट की स्थितियों के मद्देनज़र देखते हुए। तो हम आपको इसी वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि कैसे दमस्क रोज़ से ऑयल निकाला जाता है, क्या उसकी प्रोसेसिंग है। तो आप हमारे साथ बने रहिए किसान तक पर।